अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं शाइस्ता शहजाद। मैं हूं मुदस्सिर इकबाल और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मरियम नवाज का ऐलान, कप्तान का शिकवा, बिलावल को खदशा, मुज़ाकरे का चैलेंज, आटे का हुसूल महंगा, किमाड़ी अमवात पर खाना पूरी और रोनाल्डो का कोच आग बगोला। और तरक्की करते पाकिस्तान से नवाज शरीफ को निकालना सानिया था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अंजाम को पहुंचे। इमरान खान और साथियों के साथ जो होगा वो मकाफात अमल होगा। जिंदगी रोते हुए गुजरेगी। इलेक्शन जब भी होंगे नून लीग कामयाबी हासिल करेगी। मरियम नवाज ने बड़ा दावा कर दिया। कहा नवाज शरीफ इस बार पहले से ज्यादा ताकत के साथ वापस आएंगे। नवाज शरीफ को एक इकामा पर निकाल दिया, वो कौमी सानहा था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे। इलेक्शन जिस दिन भी होंगे, पंजाब में आने वाले इलेक्शन को याद रखना, इंशाअल्लाह ताला मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। वो बार बार वापस आया, पहले से बढ़कर ताकत से वापस आया और आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो फिर वापस आएगा। लाहौर एयरपोर्ट पर मरियम नवाज का वतन वापसी पर इस्तकबाल। पुरजोश लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। खैर मकतबी नारों से फजा गूंजती रही। मरियम नवाज पर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। मरियम नवाज ने इस्तकबालिया कैंप पर कारकुनान से खिताब किया। नवाज का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। मरियम नवाज पर फूलों की पत्तियां निछावर। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज की 3.5 माह बाद वतन वापसी पर कारकुनान इंतहाई पुरजोश। मरियम नवाज एयरपोर्ट से बाहर आई तो फजा खैर मकदमी नारों से गूंज उठी। कारकुनों ने गाड़ी को घेरे में ले लिया। मरियम नवाज ने इस्तकबालिया कैंप पहुंचकर कारकुनों का लहू गरमाया। खिताब के बाद मरियम नवाज जाती उमरा रवाना। रास्ते में जगह जगह खैर मकदमी बैनर्स और पोस्टर्स आवेजा किए गए थे। इससे पहले अबू धाबी से रवानगी के मौके पर मरियम नवाज की ताजपोशी भी की गई थी। और यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फव्वाद चौधरी के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड को मंजूर कर लिया गया है। फैसला महफूज किया गया था जज राजा वकास की जानिब से और अब ये महफूज फैसला सुना दिया गया है। फव्वाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है और अब उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर उन्हें जेल भेजा गया था। पुलिस ने दोबारा से दरख्वास्त दी थी जिस्मानी रिमांड की और फिर से आज जो है वो समाअत हुई और समाअत के बाद फैसला महफूज किया गया और अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड फव्वाद चौधरी का मंजूर कर लिया गया है। इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। अब दोबारा से फव्वाद चौधरी को अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है। पुलिस ने जब दरख्वास्त दी थी कि उन्हें 7 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए तो इस्तदा की गई थी कि उनसे कुछ पूछगिछ करनी है, उनकी आवाज़ मैच करनी है, जिस जगह पर वो उन्होंने बात की है तमाम तर वो शवाहिद हमने इकट्ठे करने हैं। इसलिए उनका जो 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड था वो एक दिन वैसे गुजर गया और एक दिन में हम काम मुकम्मल नहीं कर पाए थे और दोबारा से अब जिस्मानी रिमांड की जो इस्तदा की गई थी 7 दिन की, तो फव्वाद चौधरी का अब 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जज राजा वकास ने दे दिया है और अब उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। इससे पहले रिमांड के बाद दोबारा अदालत में पेश किया गया था तो उनके वकील की जानिब से जो दलाइल दिए गए थे उसके बाद उन्हें 14 रोज़ के लिए जुडिशल कर दिया गया था, लेकिन अब उन्हें 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका दे दिया गया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सिद्दीक जान हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्दीक, आगाह कीजिएगा क्या अपडेट्स हैं?
महफूज फैसला सुना दिया गया है। फवाद चौधरी को 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले करने का हुक्म सुना दिया गया है। महफूज फैसला जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं वकास अहमद राजा, उन्होंने ये महफूज फैसला सुनाया है और उन्होंने मुख्तसर ये फैसला सुनाते हुए कहा है कि फवाद चौधरी को 2 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया जाता है। 2 रोज के लिए फवाद चौधरी दोबारा पुलिस की कस्टडी में रहेंगे। फवाद चौधरी जिनको जुडिशल कर दिया गया था और जुडिशल होने के बाद वो अडयाला जेल मुंतकिल हो गए थे, उसके बाद आज अचानक ये पता चला कि पुलिस की जानिब से जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को चैलेंज किया गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जो जिस्मानी रिमांड नहीं दिया था, जुडिशल कर दिया था, वो फैसला गलत है। लेकिन उससे पहले ही जो पीटीआई के वकला हैं, फवाद चौधरी के वकला हैं, उनकी जानिब से जो दरखास्त दायर की गई थी वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी थी एडिशनल सेशन जज की अदालत में। लेकिन आज हैरान कुन तौर पर पहले जो है वो इस केस की समाअत हुई जो कि हुकूमत की जानिब से, सरकार की जानिब से, प्रोसिक्यूशन की जानिब से जो दरखास्त जो अपील दायर की गई थी और उसका फैसला सुनाते हुए जो सेशन जज हैं उन्होंने ये मामला भेजा था जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास कि आप दोबारा सुनकर फैसला करें। जब उनके पास आया, तवील दलाइल हुए, डॉक्टर बाबर अवान ने सारी चीजें अदालत के सामने रखी कि फवाद चौधरी अपनी बयान को मानते हैं, फवाद चौधरी अपनी बात पर कायम है, उनका जो इन्होंने और क्या टेस्ट करवाना है फोरेंसिक लैब से जाके, जब आवाज फवाद चौधरी की है, मान फवाद चौधरी रहे हैं, वीडियो में फवाद चौधरी हैं, तो फिर किस लिए इनको फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड चाहिए। लेकिन अब ये फैसला सुना दिया गया है जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा की जानिब से और उन्होंने 2 रोज के लिए फवाद चौधरी को जो है वो पुलिस के हवाले कर दिया। अब फवाद चौधरी को सोमवार के दिन दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। जो कहा गया था प्रोसिक्यूशन की जानिब से कि फवाद चौधरी को लाहौर लेकर जाना है, फोरेंसिक लैब लेकर जाना है और इतवार के दिन वो मुमकिन नहीं है। तो अब देखना ये होगा कि जब सोमवार के दिन पेश करेंगे तो इतवार को तो वैसे ही उन्होंने कहा था कि वो मुमकिन नहीं है, तो सोमवार को क्या होगा। लेकिन अब ये बड़ी पेशरफ्त हुई है कि फवाद चौधरी जिनको जुडिशल कर दिया गया था और जो पहले राउंड में प्रोसिक्यूशन अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी थी कि क्यों उनको फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन अब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी को दोबारा जो है वो पुलिस के हवाले करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। अब पुलिस के हवाले किया जाएगा फवाद चौधरी को, जो कि जुडिशल हो गए थे, जिनको जेल भेजा जाना था, लेकिन अब फवाद चौधरी को दोबारा पुलिस के हवाले किया जाएगा। फवाद चौधरी थाने में मुंतकिल होंगे, देखना होगा उनको किस थाने में रखा जाता है। और आज जो खदशात के साथ किया, फवाद चौधरी के जो भाई भी हैं, उनके वकील भी हैं, फैसल चौधरी एडवोकेट, और उन्होंने ये कहा कि फवाद चौधरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जा सकता है और ये जो 2 रोज़ा उनका रिमांड लिया गया है, मांगा जा रहा है, ये इसलिए मांगा जा रहा है कि उनको जो है वो तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। उन्होंने अपने भरपूर खदशात अदालत के सामने रखे और उन्होंने अदालत को यह भी कहा था कि अदालत हुक्म जारी करे कि फवाद चौधरी को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया जाएगा। अदालत ने उस पर कहा कि कानून के मुताबिक टॉर्चर हो नहीं सकता और अगर तशद्दुद किया गया तो कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। लेकिन ये भी उनकी जानिब से कहा गया था कि फवाद चौधरी हर तरह की गारंटी देने को तैयार हैं कि अगर उनको फोरेंसिक के लिए लाहौर बुलाया जाएगा वो लाहौर जाएंगे, उनको इस्लामाबाद पुलिस बुलाएगी, उनको अदालत बुलाएगी, जो अदालत गारंटी चाहती है वो देने को तैयार हैं। वो मुकम्मल तहकीकात में, तफ्तीश में शामिल होंगे, वो कहीं पे भी ऐसा नहीं करेंगे कि मैं नहीं आ रहा। लेकिन अब अदालत ने पुलिस का मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है। अदालत ने पुलिस की बात मानते हुए, सरकार की बात मानते हुए, इलेक्शन कमीशन की बात मानते हुए अदालत ने फवाद चौधरी को 2 रोज के लिए पुलिस के हवाले कर दिया है। अब फवाद चौधरी को जो कि इस वक्त पुलिस उनको यहाँ पर लेकर आई थी और उसके बाद उनको यहाँ से ले गए थे। अब ये नहीं मालूम कि उनको जो है वो कहाँ पर रखा गया था। इस फैसले के बाद फैसला किया जाना था कि उनको दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या उनको पुलिस के हवाले किया जाएगा, क्योंकि आज वो अडयाला जेल में थे और आज सुबह 10:30 बजे जो सेशन जज हैं उन्होंने फैसला दिया, उन्होंने डायरेक्शन दी, उन्होंने हुक्म दिया कि फवाद चौधरी को 12:30 बजे उनके रूबरू पेश किया जाए। फवाद चौधरी को उनके सामने पेश किया गया। दोबारा से अब वो जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनका अब जो दरख्वास्त पुलिस की जानिब से दी गई थी उस पर अब 2 रोज के लिए रिमांड भी दे दिया। बहुत शुक्रिया सिद्दीक जान, गुलामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। के जहन में हम बाकी नहीं, अब हम बनाना रिपब्लिक बन चुके हैं। मुल्क में जंगल का कानून राइज है। इमरान खान का ट्वीट। चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट में लिखा कि मुल्क में जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का असूल कार फरमा है, दस्तूरो कानून पूरी तरह आज के फिरौनों के महकूम है। जिस तरह फवाद को हथकड़ियों में जकड़कर और चेहरा ढांप कर एक दहशतगर्द की तरह अदालत में पेश किया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि इंपोर्टेड हुकूमत और रियासत गिरावट की किन गहराइयों में उतर चुके हैं। फवाद चौधरी, आजम स्वाति और इससे कबल शहबाज गिल से रवा रखे जाने वाले सलूक के बाद लोगों के जहनों में कोई शक बाकी नहीं रहा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।
2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।